अपडेट्स विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ईडन आबाद एक्सटेंशन के बारे में, जिसमें हालिया दिनों में एलडीए ने कुछ घरों को मिसमार किया है और वो घरों के बारे में कहा जा रहा है कि वो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे ईडन ग्रुप की तरफ से। इसमें गरीब आवाम का नुकसान हुआ। इसमें जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए थे, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई थी, उनका नुकसान हुआ है। इसमें ईडन ग्रुप का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये ईडन आबाद एक्सटेंशन की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये अगर आप रिंग रोड से आएँ तो ये विलेंशिया के बाद बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर वाक़ है। और यहाँ पे ईडन ग्रुप जो है उसने 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले और 6 मरले के कुछ घर बनाए थे और घर बनाकर उन्होंने सेल किए थे। लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इन घरों को ख़रीदने में लगाई और इन घरों को ख़रीदने के बाद इसमें जो है उन्होंने अपना क़याम किया। लेकिन एलडीए ने अप्रूव ना होने की वजह से और गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी ज़मीन के ऊपर ये घर बनाए गए थे, उसको जवाज़ बनाकर उन्होंने इन घरों को मिसमार किया। इस ईडन आबाद एक्सटेंशन और ईडन आबाद और ईडन ग्रुप के जो ऑनर हैं डॉक्टर अमजद, उनकी हालिया पिछले मंथ में डेथ हुई है और उनकी डेथ के बाद जो है वो हज़ारों लोगों ने एहतजाज किया कि हमारा जो करोड़ों अरबों रुपया है वो डूब गया है। तो इसमें सिर्फ जो डॉक्टर अमजद इनका ईडन ग्रुप इन शामिल नहीं था, बल्कि इनके साथ कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी शामिल थे। सारे नहीं, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर भी मार्केट में मौजूद हैं। कुछ प्रॉपर्टी डीलर शामिल थे जिन्होंने चंद पैसों की खातिर गरीब आवाम को लूटा और आवाम के पैसे वहाँ पे लगवाए और बाद में वो पैसा डूब गया। प्रॉपर्टी डीलर्स ने चंद पैसों की खातिर, थोड़ी सी रिबेट की खातिर और डेवलपर का साथ दिया और घर बिकवाए और बाद में वो जो घर हैं वो मिसमार किए गए और आवाम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको हर चीज़ को जो है वो वेरीफाई कर लेना चाहिए। आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप खुद भी एनालिसिस करें कि जिस जगह पे मैं घर बनाने जा रहा हूँ, क्या वो एरिया एलडीए से अप्रूव है, वो गैर कानूनी तो नहीं है, उसके ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रहे, क्या वाकई ही जो बिल्डर है वो उसका मालिक है, उसका ऑनर है, वो जो जगह ऑफ़र कर रहा है, क्या उसके कागजात जो हैं वो रियल हैं। अगर ये सारी चीज़ें की जाएँ तो उम्मीद करता हूँ कि कोई जो इन्वेस्टर है या जिसने घर बनाना है अपने ज़ाती रहने के लिए, वो उसको नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह कराची के अंदर नस्ला टावर का वाक़या वो आपके सामने है, जो आजकल प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री के अंदर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर उसका केस चल रहा है और सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि उसको गिराया जाए और उसको गिराने का काम भी शुरू किया गया। अब उसमें भी देखें, हज़ारों लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी, जो सेविंग्स थी, वो लगाई और बाद में उन्हें पता लगा कि वो जो जगह है वो अप्रूव ही नहीं है और गैर कानूनी है। तो ये छोटी छोटी वजूहत हैं जिसकी वजह से आवाम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा अपने व्यूवर्स को, देखने वालों को, कि आपने जब भी कोई जगह ख़रीदनी है तो पूरी मुकम्मल पड़ताल के बाद, छानबीन के बाद, डिफरेंट प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के बाद, मार्केट में डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनसे पता करें। एक डीलर के ऊपर जो है वो रिलाई ना करें, बल्कि आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाके उसको वेरीफाई करें और उसके बाद फाइनल डिसीजन लें कि आप ये जो जगह ख़रीद रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं है। वरना आपको बिल्कुल ईडन आबाद एक्सटेंशन की तरह या नस्ला टावर की तरह भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो इसमें ज़ाया हो जाएगी और आप घर से बेघर हो जाएंगे। आप बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े होंगे। तो ख्याल कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम न्यू अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।